गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे संत की महिमा एवं कहें हर जी कृपा निधान, संत हमारे जीवन प्राण, संत चलें जहाँ संग ही जाऊं, संत देओ सो भोजन खाऊं। संत सुलामें जित रहूं सोए, संत बिना मेरे और न कोय। संत हमारे माई बाप, संत ही को मन राखूं जाप। संत को ध्यान तरी दिन रैन, संत बिना मोह परे न चैन। संत हमारी देही जान, संत ही की राखूं पहचान। संत की शक्ल बलैया लेऊं, संत को अपना सर्वस देऊं। सच्चा मजहब इंसान सबसे पुराना है, मजहब पीछे बने। मजहब इंसान की इंसानियत को कायम रखने के लिए बने। इसलिए हम सब मजहबों को नमस्कार करते हैं, मगर इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर मजहब को कायम रखने का ठेकेदार बन गया है। असा पढ़िया इल्म हकीकी है, उत्थे इक्को हरफ हकीकी है। और झगड़ा सब वधीकी है, एवें रौला पापा बहंदी है। बुला शौं असां तो वख नहीं, बिन शौं थी दूजा कख नहीं। पर वेखण वाली अख नहीं, ताही जान पई दुख सहिंदी है। जेकर लड़न 72 फिरके, ओह माजूर बेचारे। असली रस्ता किने न डिठा, ताही लड़दे सारे। सच्ची जात या मत, हम सब मतों को नमस्कार करते हैं। हमारी सच्ची जात या मत लप मिट्टी बुक छाई है और आखिर यही रहेगी। माटी बाग बगीचा माटी, माटी दी गुलजार। माटी माटी नूं वेखण आई, माटी दी बहार। माटी कदम करेंदी यार। हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और उसने एक दिन ज़रूर मिट्टी में मिल जाना है। सच्चा जेल खाना यह त्रिलोकी है, जिसमें काल सब जीवों को पाप और पुण्य की हथकड़ियाँ लगाकर अपना शिकार बनाए हुए हैं। 3 लोक का पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल। सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल। इस त्रिलोकी के दायरे में कहीं सुख नहीं है। पपीहा जाए पुकारे हो, पंछियन आगे रोए। 3 लोक फिर आए हूँ, बिन दुख लगे न कोय। जो पै काल पर्यंत नर जीवे कोई, तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही। जो पै देवन के माही जाए के उतरे, तो भी न छूटे कर्म मुक्त घर न लहे। सच्चा उपकार या सच्ची सेवा। कुछ आदमी जेल खाना के पास से गुजरे। कैदियों की बुरी हालत देखकर उनमें से एक ने अच्छी रोटी खिलाई, दूसरे ने शरबत पिलाया, तीसरे ने कपड़े पहनाए, चौथा बीमारों को दवा ले आया। 5वें ने सोचा ये तो जेल खाना में ही रहे, उसने ताला खोल कर आज़ाद कर दिया। ऐसा उपकार सिर्फ और सिर्फ कामल संत ही कर सकते हैं। लंगर चलाने वाले बहुत मिलते हैं, लूले लंगड़ों की सेवा करने वाले बहुत मिलते हैं, स्कूल और अस्पताल खोलने वाले भी बहुत मिलते हैं, मगर आत्मा को जेल से छुड़ाने वाला राम गुरु सिर्फ कामल संत ही बताते हैं। और ऐसा उपकार राम गुरु ने सिर्फ उन्हीं को बख्शा है। सच्चा इंसाफ। ऐ दिल, क्या ही अच्छा हो कि तू अपनी जान अपने सतगुरु के हवाले कर दे, जो तुझको इस 84 के जेल खाने से छुड़ा ले, वरना मौत तेरी जान को एक दिन ज़रूर ले जाएगी। तो खुद ही इंसाफ कर कि ये बात अच्छी है या वो। सच्चा पशु। पशुओं से बढ़कर पशु कौन है? शास्त्रों का अर्थ करके जो धर्म की पालना नहीं करता और जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। बैल भूल विधि नर रचे, लगा दी दाढ़ी मूछ। अकल वही हैवान की, बिना सींग बिन पूंछ। बिना सींग बिन पूंछ और तो पशु की रहनी। भय मैथन आहार, पुनः निद्रा सुननी और कहनी। कहे गिरधर कविराय,
चले न सूधी गैल, खाल आदमी की लेकर पहरी है तो बैल। सच्चा दुश्मन और सच्चा मित्र। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां, परंतु जो जीती हुई हैं वही मित्र है। सच्चा सूरमा। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। कबीर कोई सूरमा, मन से मांडे जूझ, पांचों इंद्री पकड़कर दूर करे सब दूझ। सच्चा ब्राह्मण। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जाता भीतर आणे। पांचों बसकर झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय पाखे। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे। काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। सच्ची रोजी। काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाणी से। बंदगी के लिए हलाल की रोज़ी की खुराक खानी चाहिए, ताकि उससे कोई रंज या दुख ना आवे। हलाल की रोज़ी की खुराक हमारे अंदर नूर पैदा करती है, उससे इल्म और हकीकत पैदा होती है। प्रेम और दीनता हमारे अंदर प्रकट होती है। अगर किसी खाने से हसद या कीना आए या अंदर मालिक की भूल और अविद्या पैदा हो, तो समझ ले हराम की कमाई का असर है। खुराक बीज की तरह है। जिस तरह का बीज धर्म या अधर्म का होगा, उसी किस्म के ख्याल हमारे अंदर उनको फल की सूरत में पैदा होंगे। जब हलाल की खुराक हमारे अंदर जाती है, तो ज़रूरी तौर पर मालिक की बंदगी और दूसरे जहान के ख्याल हमारे अंदर पैदा होते हैं। प्रहलाद, हरनाकश और नरसिंह रूप। अपने अंदर वाले राम गुरु को खुश कर लो, जो हर मुसीबत के वक्त सच्चा मददगार है। देखो प्रहलाद की उसने किस तरह थम से निकलकर सहायता की, जालिम हरनाकश के पंजे से छुड़ाया। अंदर वाला राम भी हर मुसीबत के वक्त सच्चा मददगार है। मौत के वक्त जबकि सब दोस्त और रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, अंदर वाला राम गुरु ही मदद करता है। मौत भी अंदर, मारने वाला भी अंदर, छुड़ाने वाला राम गुरु भी अंदर। बाज, चिड़ी और दरख्त। जिस तरह ये बाज इस चिड़ी को दरख्त से उठाकर शिकार बनाए लिए जा रहा है, इसी तरह काल भी हमको इस काया रूपी दरख्त से उठाकर किसी दिन अपना शिकार बना लेगा। बेहतर है अभी इसका इंतज़ाम कर लें। मुर्ग। ए इंसान, यह मुर्ग भी तुझे सुबह उठकर पुकारता है कि इस काल रूपी बात से बचने का कोई उपाय कर ले, और प्रहलाद की तरह अपने अंदर वाले राम गुरु को खुश कर ले। मगर तू गाफिल पड़ा खर्राटे मारता है। क्या फैसला कि वक्त धर्मराय के दरबार में ये मुर्ग तेरे खिलाफ शहादत न देगा। लूमड़ी। ए इंसान, तो तन की लज्जतों में फंसकर इस चमड़े और उसके बनाव श्रृंगार में अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। आखिर में तेरे चमड़े की कदर इस लूमड़ी के चमड़े जितनी भी नहीं, जो टोपी बनकर तेरे सिर को ढकता है, और तेरा चमड़ा यूं ही बर्बाद जाता है। इस चमड़े के अंदर जो इसको खूबसूरत बनाने वाली और जिस्म रूपी मशीन को चलाने वाली ताकत है, कभी उसकी भी संभाल कर। ताजी कुत्ता। ए इंसान, तुझसे तो यह कुत्ता भी अच्छा है, जो तेरी सेवा में अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है, और तू इसको सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ही डालता है। जिस मालिक ने तेरे लिए इतने पदार्थ पैदा किए, उसके तूने कभी शुक्राना तक न किया, और सारी उम्र खाने पीने और सोने में ही गुजार दी। हाथी के ऊपर बंदर। हाथी आत्मा और मन मंदिर दिखाया गया है। जिस तरह ये बंदर हाथी को लिए जा रहा है, इसी तरह हमारा मन आत्मा पर सवार है और उसको 9 दरों में घुमाता फिर रहा है। कभी किसी इंद्री के दरवाजे पर ले जाता है और कभी किसी पर। अगर कोई आत्मा उसके कंट्रोल से निकलकर मन पर काबिज हो जाए, तो अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। दरवाज़ा पर 2 शेर।
यह काल और माया है जो सृष्टि का ताना बाना करते हैं और किसी आत्मा को अंदर मालिक के पास जाने नहीं देते, अपने कब्जे में रखते हैं। अगर कोई आत्मा उनको मारे तो अंदर मालिक से मिले। सचखंड के दरवाजे पर बब्बर शेर, यह महाकाल है। अगर कोई आत्मा काल और माया के पंजे से निकलकर सचखंड की तरफ जाती है तो यह बला आगे खड़ी है। इसका मुकाबला करके और इसको मारकर सचखंड में पहुंचे और सतपुरुष से मिले। मृग, जिस तरह मृग अपनी ही कस्तूरी की खुशबू को पाकर उसको बाहर ही बाहर ढूंढता रहा, इसी तरह हम भी बाहर ही बाहर भटक भटक कर मर गए और अपनी नाम रूपी कस्तूरी को न पाया। साहिब तो तन में बसे, मर्म न जाने दास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। गिद्ध, जिस तरह गिद्ध ने पराया मांस खा खा कर उम्र गुजार दी और नरकों को गई, इसी तरह हमने भी माया के पीछे जान दे दी और आखिर 84 के चक्कर में फंसे। बंदर और रीछ, रीछ आत्मा और मन बंदर दिखाया गया है। जिस तरह ये बंदर रीछ को नचा रहा है, इसी तरह हमारी आत्मा को मन नचा रहा है। न आत्मा ने अपने आप को पहचाना और ना ही मन ने। घोड़े पर उल्लू, मन रूपी घोड़े पर आत्मा उल्लू की तरह बैठी रही और दोनों ने भटक भटक कर सारी उम्र बाहर ही बाहर गुजार दी। उनका प्रीतम अंदर 10वें द्वार में था, उसको ना पाया। बगले, यह वो पेट के फकीर हैं जिन्होंने सारी उम्र बाहर ही बाहर गुजार दी और दुनिया उनके पीछे लगकर ख़राब हुई। ना उन्होंने खुद ही कुछ पाया और ना ही दुनिया को कुछ मिला। पांचों बुर्जियाँ, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार दिखाए गए हैं जो हम पर काबिज हैं और दिन रात हमसे अपना काम करवा रहे हैं। दरमियान की बुर्जी जो ज़्यादा खूबसूरत है वो लोभ है। जो शख्स घर से भक्ति करने निकलता है तो ये उसको पकड़ लेता है। माला और चिप्पी वगैरह हाथ में देकर मांगने को भेजता है। हाथ से कमाना छोड़ तो हराम का लुकमा शुरू कर दिया और इसी तरह उम्र गुजार दी। निकला था फ़ायदा उठाने, उल्टा नुकसान उठाया। पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, निकसा था हरि मिलन को, बीच ही खाया भीख। ऐसा कोई ना मिला, घर दे आग लगाए, पांचों लड़के पटक कर रहे राम लिवलाए। मोर, जिस तरह मोर बादल की गरज सुनकर मस्त होकर नाचने लगता है, इसी तरह आत्मा अपने अंदर वाले राम गुरु की आवाज़ सुनकर नाचने लगती है। चंडूल, यह एक जानवर है जो अपनी बोली को छोड़कर पराई नकल करता है और दूसरे जानवरों की बोलियां बोलता है। इस जानवर की तरह हमने भी पराई बोलियां बोल बोल कर उम्र गुजार दी। पुराने महात्माओं की बातें और उनके गुण गाते रहे और अपने अंदर वाले राम गुरु को छोड़ दिया। अंगूर के गुच्छे पर 3 तोते, जिस तरह ये 3 तोते अंगूर के गुच्छे को खा रहे हैं, इसी तरह हमारे अंदर 3 तोते रजो तमो सतो हमारा अंदर अमृत पी रहे हैं और हम बाहर फनाह चीज़ों पर मस्त हो रहे हैं। कुत्ता, चीता, भेड़िया, इकट्ठे तीनों के मुंह। कुत्ता, यह लोभ कुत्ता है जो एक लुकमे की खातर दर बदर फिरता है। चीता, ताज़ा शिकार मार कर खाता है। भेड़िया, यह हड्डी खाता है, हड्डी से कुछ नहीं निकलता, उसको हड्डी चबाते वक्त अपनी दाढ़ से रस आता है। अगर हम लोभ कुत्ते को छोड़कर जो हमको अपने प्रीतम से जुदा कर रखता है, चीते की तरह ताज़ा शिकार मारकर यानी ताज़ा कमाकर गुजारा करें तो हमको भी इस भेड़िए की तरह अंदर से रस मिले और हम उसको पीकर मस्त हो जाएं और 84 के कैद खाने से निकलें। काला कुत्ता, ये काल है
जो हमको अपने प्रीतम से मिलने नहीं देता। खब्बे पासे काला कुत्ता, खादा चरब निवाला हो। रोशनी का खंबा, जिस तरह यह लैंप रात को अंधेरे में सड़क को रोशन करता है, इसी तरह अंदरूनी सड़क जो सचखंड को जाती है, शब्द स्वरूपी राम गुरु रोशन करता है। रीछ और मदारी, इस रीछ को किसने काबू किया? डंडे और रस्सी ने। इसी तरह मन रूपी रीछ को सतगुरु का डंडा और उसको सिमरन की रस्सी ही काबू कर सकती है, और कोई उसको काबू करने वाला नहीं है। संडा, लक्कड़ मंडी का संडा, हड्डी हरद्वार। ये वो लोग हैं जो धोखे से दूसरों को लूट लूट कर पराया माल खाते रहे, अब उसकी सज़ा में लकड़ियाँ उठा रहे हैं। गधा, कबीर गुर की भक्त बिन राजा गद्दा होए, माटी लदे घुमार की घास न डारे कोई। ये वो लोग हैं जिनको मालिक ने मोटरें, टांगे और दीगर सामाने आसाइश दिया, मगर उन्होंने उस मालिक का शुक्राना तक न किया। बगले, ऐ बगले भक्तों, तुम गरीब दुनियादारों को धोखा दे सकते हो, घट घट की जानने वाला राम गुरु धोखा नहीं खा सकता। खिलकत को क्या दिखलाइए, अंतर जप ये राम, कहा मोहल्ला खल्क स्यों, पड़ा धनी स्यों काम। बिल्ली और चूहे, जिस तरह यह बिल्ली चूहे के शिकार के ताक में रहती है, इसी तरह काल जीव के शिकार की ताक में रहता है कि कब मौका मिले और जीव को चबाऊं। मोर, जिस तरह ये मोर बादल की गरज सुनकर नाचने लगता है, इसी तरह आत्मा अपने राम गुरु की आवाज़ सुनकर नाचने लगती है। बगले, बिल्ली, चूहा, काल और मोर, ऐ बगले भक्तों, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, उस राम गुरु को धोखा नहीं दे सकते। वो घट घट की जानने वाला है, उसको रिझाने से ही काम चलेगा, वरना काल तुमको ऐसे देख रहा है जैसे बिल्ली चूहे को, जब दाव लगा दबा लेगा। अगर तुम अपने राम गुरु को रिझा लो तो वो तुमको आवाज़ देकर अपनी तरफ बुला लेगा, और तुम उसकी आवाज़ को सुनकर मस्ती में आकर ऐसे नाचने लग जाओगे जैसे मोर बादल की गरज सुनकर नाचने लगता है। घंटा घर और राम घर, जैसे ये घंटा घर घड़ी को इसको अंदर रखने से बोला जाता है और बगैर घड़ी के ये बेकार है, इसी तरह इंसानी देह भी राम घर है। जब राम निकल गया तो देह बेकार है। जिस तरह घड़ी को रोज़ाना सफाई और उसको चाबी देते हैं, इसी तरह ए इंसान तो इस राम घर को सिमरन की चाबी क्यों नहीं लगाता। घंटा घर और घोड़े भागते हुए, वक्त जा रहा है और मौत नज़दीक आ रही है। भागो और जल्दी से जल्दी इसका बंदोबस्त करो और अपने राम गुरु को अंदर तलाश करो। लंगूर और बाज, लंगूर की तरह सारा दिन नीचे को मुंह करके ही चरता न रहो, कभी ऊपर की तरफ भी ख्याल कर कि काल यानी कि बाज तेरी ताक में बैठा है कि कब वक्त मिले और अपनी झपट में ले ले। गाय और बकरी, जिस तरह गाय बकरी ने बच्चे पैदा किए और खाया पिया और सो लिया, इसी तरह हमने किया और बाहर ही बाहर इन्हीं बातों में उम्र गुजार दी। अपनी असलियत हासिल करने के लिए कुछ ना किया, मनुष्य जन्म बर्बाद गया। जीव हत्या, गौ हत्या रोकने के लिए सब पुकारते हैं, यह काम भी अच्छा है, मगर जीव हत्या रोकने के लिए कोई पुकार नहीं करता। रात और दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 डाकू इस जीव को कत्ल कर रहे हैं। जब हम खुद ही मकतूल बने पड़े हैं तो दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं। जीव को इन डाकुओं के पंजे से निकलने का वक्त इंसानी जामा ही है। फिर क्यों न जीव हत्या की पुकार की जाए, क्यों दोबारा 84 के चक्कर में फंसे आत्मघाती महापापी। जीव दया चित राख के, साखी कहे कबीर, पौ सागर के जीव को
आन लगावे तीर। मालिक का प्यार। जिस तरह गाय खेत में चरती हुई भी अपना ख्याल बछड़े की तरफ रखती है, अगर हम भी ऐसा ही प्रेम मालिक से करें तब उसको रिझा सकते हैं और 84 की जेल से निकल सकते हैं। और फिर वो मालिक भी हमारा उसी तरह ध्यान रखे जैसे गाय बच्चे का। सिमरन की सुध यूं करो ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। बकरी और लेला। मांस अक्सर लोग खाते हैं, बेशक उन्होंने कत्ल करने का अफसाना कातिल को दिया, मगर जिसने उसका मांस बनाया वो उसका बदला मांस ही लेगा। खाने से पहले अपना मांस काट कर देखें और छुरी अपने मन को दिखाएं। खुश खाना है खिचड़ी, मह पड़े टूक लूण, मांस पर आए खाए कर गला कटावे कौन। कहता हूँ कहे जात हूँ कहो जमुआन हमार, जाका कला तुम काट हो सो काट है तुम्हार। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। सांप। जो कोई माया से प्यार करता है और उसको संभाल संभाल कर रखता है, उसको अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सांप बनना पड़ता है। अंतकाल। जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वलवल उतरे। सूअर। जो कोई बाल बच्चों से ज़्यादा मोह रखता है, उसको अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सूअर बनना पड़ता है। या जो कोई रात दिन खाने पीने में गुजारता है और कभी संतोष ही नहीं करता, उसको भी सूअर का जन्म मिलता है और फिर वो सारा दिन मुंह मारता फिरता रहता है। अंतकाल। जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून वल वल उतरे। कौआ यानी कि कां। ये एक साकत जानवर है, उसको जहाँ से उठाओ वहाँ पर फिर दोबारा बैठता है। उसके लिए टट्टी पेशाब हलवा पूरी सब बराबर है। इसी तरह जो साकत मन है वो हर रस की कदर नहीं जानते। कोल्लू का बैल। यह वो लोग हैं जिनको मालिक ने मोटरें, टांगें और दीगर सामान ऐश का दिया और फिर भी उन्होंने मालिक याद ना किया। ऐसे लोगों को बतौर सज़ा कोल्लू का बैल बनना पड़ता है। बैल बने हल में जुते फिर ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू रहे पुन घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बटी चमड़न मड़ी निकार, कुछ को कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। ऊंट पर बंदर। यह वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों का माल लूट लूट कर खाया और हराम का लुकमा खाकर अपनी सारी उम्र गुजार दी, अब उसका अफसाना ऊंट बनकर दे रहे हैं। शेर का बच्चा बकरियों के साथ। एक शेर के बच्चे को एक गडरिया ले आया और उसको अपनी बकरियों में रखा। वो उनके साथ ही चरता फिरता रहा और उनका ही रूप बन गया। एक दिन एक शेर वहाँ से गुजरा, उस रेवड़ के पास से हुआ और वो शेर के बच्चों बकरियों के रेवड़ में देखकर बहुत ही हैरान हुआ और पूछा कि तू शेर का बच्चा होकर बकरियों में कैसे फिरता है। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ। शेर ने कहा कि जिस तरह मैं दहाड़ता हूँ तू भी दहाड़। शेर दहाड़ा और साथ में बच्चा भी दहाड़ा। उस बच्चे का दहाड़ना ही था कि गडरिया और सब बकरियां भाग गईं और वो शेर के साथ जंगल को चला गया। इसी तरह आत्मा रूपी शेर बच्चा रूपी मन गडरिया और इंद्री रूपी बकरियों के साथ अपनी असल ज़ात से बेखबर फिर रहा है। अगर कोई ऐसा फ़कीर मिले जो उसको शेर की तरह दहाड़ना सिखाए, वो भी उनकी कैद से निकलकर अपने वतन को जा सकता है, वरना नहीं। भेड़ें, बंदर और अंगूर के गुच्छों पर 3 तोते। ये बंदर मन है जो आत्मा को भेड़ चाल बाहर ही बाहर भटकाए फिर रहा है। हमें फ़ायदा हो ना हो मगर हम भेड़ चाल चलते ही जाते हैं। हमारा अंदरूनी अमृत इन तोतों की तरह जो अंगूर के गुच्छों को खा रहे हैं, हमारे अंदर छुपे 3 तोते रजो तमो सतो पी रहे हैं।
और हम अपनी कमज़ोरी के बायस मन गवर्नमेंट के कंट्रोल में दबे बैठे हैं, बल्कि हम अपनी असलियत को ही भूल गए हैं। हमको चाहिए कि कांग्रेस की तरह हिम्मत करें और जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तानी गुलाम कौम को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़कर झगड़कर आज़ाद कराया, इसी तरह हम भी अपनी आत्मा को, जो हमारी असल कौम है, मन गवर्नमेंट से आज़ाद कराएं और अपने वतन का राज संभालें। अजगर, सांप, चांद और सूरज। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह सांप सब्र रखकर एक ही जगह बैठा रहता है और बैठे ही शिकार मारता है। इसी तरह हमको भी सब्र में रहना चाहिए, ज़्यादा माया के पीछे नहीं भटकना चाहिए और अपनी ज़िंदगी मुफ्त में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, वरना ये चांद और सूरज भी गवाही देंगे कि उनकी रोशनी में तू सारी उम्र माया के पीछे भटकता रहा और कभी सब्र रखकर उस मालिक का, जिसने तुमको और माया को बनाया, शुक्राना ना किया और उसकी याद ना रखी। चंडूल, जमदूत, बकरा और घोड़ा। 4:18-9 पढ़े, खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, ज्यों पंछी चंडूल। ए इंसान, तूने सारी उम्र चंडूल जानवर की तरह पराई बोलियां बोल बोल कर गुजार दी। पुराने महात्माओं की बातें और उनके गुण गाते रहे, उनसे असल सबक न सीखा कि वो क्या कह रहे हैं। तुमको चाहिए था कि तुम भी उनकी तरह अपने अंदर वाले राम गुरु को पकड़ते और जैसे उन्होंने अपने अंदर वाले राम गुरु का गुण गा गा कर फ़ायदा उठाया, तुम भी इसी तरह अपने अंदर वाले राम गुरु का गुण गा गा कर फ़ायदा उठाते और अपने आप को पहचानते। यह देख कि तेरा पालपन चला गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा ख़त्म होने वाला है, कुछ संभल और सारी सारी रात जागकर होशियार होकर बैठ और उन कीड़ों को जो तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने पैदा कर रखे हैं, चुन चुन कर फेंकता जा, वरना जमदूत ऊपर खड़ा है और वो तुमको ऐसे कत्ल करेगा जैसे कसाई बकरे को। अगर तू अभी अपनी संभाल करे और अपने राम गुरु को रिझा ले तो वो तुमको नाम रूपी घोड़े पर बिठाकर तुम्हारे असल वतन में ले जाएगा। बकरा। कहते हैं कि राजा ने सदने कसाई को मांस लाने के लिए कहा। सदने ने सोचा कि आज 11 है और मांस नहीं बिकेगा, इसलिए सिर्फ बकरे के पतालू निकाल कर राजा को दे आऊँ। जब उसने पतालू निकाले तो बकरा हंस पड़ा और बोला कि मैंने अपना बदला दे दिया है, अब अगर तू आगे काटेगा तो उसका बदला तुमको ज़रूर देना पड़ेगा। सो मांस खाने वालों को चाहिए कि अपना मांस काट कर देखें और ये याद रखें कि मांस का बदला मांस ही देना पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, पूज्य मस्ताना जी अपने वक्त में दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाकर इस भूले हुए जीवों को समझाया करते थे और ये उनका अपना एक नया नायाब तरीका था। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।